हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारी इंडियन पॉलिटी की यानी कि प्रीवियस जो हमारी 4 क्लास थी उनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था एज पर एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक वाइज। और आज हमारी ये 5th क्लास है इंडियन पॉलिटी की। सो आइए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका जो पहला टॉपिक है वो महान्यायवादी और सीएजी से रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की यदि हम बात करें तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। क्या इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है, या जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा, या वित्त मंत्री के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे ये सीएजी आपको ये जो वर्ड देखने को मिलेगा, सीएजी का यहाँ पे मतलब है वैसे जो ये मतलब कि मैं इसको लिख के बता देता हूँ, जो कंट्रोलर। ठीक है, ध्यान रखना, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये होते हैं। ठीक है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी में बात करें तो ये आपको देखने मिलेंगे, जो कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जिन्हें हम कहते हैं वो देखने मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये जो है ये मतलब भारत का मतलब कह सकते हैं जो कि सर्वोच्च लेखा परीक्षण मतलब कि परीक्षा संस्था ये आपको देखने मिलेगी। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा, यानी कि जो कि आर्टिकल 148, ठीक है 148 का जो वन वाला पार्ट है वो देखने मिलेगा, उसके अंतर्गत यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। इसके तहत 148 का वन वाला पार्ट जो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, 148 का 8। और इनकी बात करें तो जो इसके नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको देखने मिलेगी। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन जो है वो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सीएजी की यदि हम बात करें, जिन्हें हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया आपको, तो कार्य करते हैं। तो ये आपको इनमें बताना क्या ये नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, या लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं, या सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, या इनमें से जो भी मतलब कि ये सभी दिए हुए क्या सभी के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भारत के सीएजी होते हैं, ठीक है, तो ये आपको लोक वित्त रक्षक के रूप में कार्य करते हुए दिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये जो मतलब कि इसकी यदि हम बात करें तो संविधान सभा के अंदर जो कि बी आर अम्बेडकर जी थे, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं वो भारत के संविधान के अधीन में ही, यानी कि सर्वाधिक मतलब कह सकते हैं सर्वाधिक महत्व का अधिकारी माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो मतलब कि टीका टिप्पणी की यदि हम बात करें तो उस पर मतलब उचित कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी देखने मिलेगी वो आपको किसको देखने मिलेगी। क्या वो जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की है, या सर्वोच्च न्यायालय की है, या हम बाकी ऑप्शंस में देखें तो क्या वो संसद की है, या राष्ट्र विकास परिषद की है। तो ये जो आपको जिम्मेदारी देखने मिलेगी, जो आपको आपसे क्वेश्चन पूछा है कि महालेखा परीक्षक जो होते हैं यानी नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं इनकी टीका टिप्पणी के ऊपर यदि किसी प्रकार की यानी उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी की यदि हम बात करते हैं तो आपको किसकी देखने मिलेगी, वो बेसिकली संसद की आपको उसमें देखने मिलेगी। ठीक है, ये जो आपको जिम्मेदारी देखने मिलेगी वो संसद की देखने मिलेगी। और इसमें भी जो अनुच्छेद आपको देखने मिलेगा यानी कि 151 का 1, तो उसके तहत ये देखने को मिलेगी, जिसके अंदर यानी कि ये जो रिपोर्ट होती है यानी कि महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा मतलब वैसे राष्ट्रपति जी के द्वारा ये दोनों ही संसद में यानी कि मतलब कह सकते हैं दोनों ही सदनों के समक्ष में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका संसद वाला यानी जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी मतलब कि माना जाता है, समझा जाता है। तो आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। तो मतलब किन्हें जाना जाता है, मतलब कि जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, या जो कि महान्यायभिकर्ता देखने को मिलेंगे, या आपके महान्यायवादी, या महाधिवक्ता। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कि महान्यायवादी होंगे ये भारत के यानी कि ये कह सकते हैं भारत सरकार के जो प्रथम यानी कि प्रथम विधि अधिकारी समझे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और ये भी किस अनुच्छेद के तहत आपको देखने मिलेंगे, जो कि आपका आर्टिकल है 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के अनुसार ये आपको उसमें देखने को मिलेंगे।
ठीक है, आर्टिकल 76 के अनुसार। तो इसमें आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में आपसे मतलब कि कथन पूछा है, वो स्टेटमेंट दी हुई है और आपको ये बतानी है कि इनमें कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो उसमें बताया कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी कि नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है ये मतलब कि उच्चतम वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। नेक्स्ट है कि उसे संसद के यानी किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर यानी कि हटाया जा सकता है। तो ये जो आपसे पूछी है ये अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग पूछी है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग में तो सबसे पहले मैं बात करूँ, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये बात यहाँ पे सही देखने मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इनको राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा यानी कि इनको नियुक्त किया जाता है। दूसरी चीज इनके अंदर मतलब कि वह उच्चतम योग्यताएं आपको देखने को मिलेंगी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की मतलब कि जो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं इन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ की यदि हम बात करें तो संसद द्वारा क्या इन पे किसी भी प्रकार का महाभियोग मतलब ये लगाकर हटाया जा सकता है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन पर महाभियोग लगाकर हटाया नहीं जा सकता, तो केवल 1 और 2 यानी कि 1 और 2 ही स्टेटमेंट आपको सही देखने मिलेंगी। तो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा होगा कि आपका 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में पूछा यही है कि इसमें सही कौन सा है, तो ये आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है, तो क्या वो भारतीय ईसाई को देखने मिलेगा या आंग्ल भारतीय को, ठीक है, या आपका बौद्ध को, या यदि हम बात करें तो या पारसी को। तो बेसिकली जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा के अंदर जो 2 सदस्य आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, उनमें से यानी कि किसके प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको मनोनीत कर सकते हैं, तो जो आंग्ल भारतीय आपको देखने मिलेंगे इनको कर सकते हैं। और इसमें भी जो अनुच्छेद आपको 331 देखने मिलेगा, ठीक है, अनुच्छेद 331 यानी आर्टिकल 331 के अनुसार वो आपको देखने मिलेगा, जिसमें यानी कि वो उनको मनोनीत कर सकते हैं, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो आपको कितनी देखने मिलेगी। लोकसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या है, क्या वो 540 है या आपकी 545 है, 550 है, 555 है। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या देखने मिलेगी वो आपको 550 देखने मिलेगी अधिकतम, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो सबसे मेन चीज जो लोकसभा होता है ये हमारे संसद का यानी कि निचला सदन जिसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे मतलब कि हम निचला सदन के नाम से मतलब जानते हैं, निचला सदन, ठीक है, निचला सदन। और इसकी यदि मैं बात करूं तो मतलब कि इसके अंदर जो अधिकतम निर्धारित संख्या की गई है वैसे तो 552 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन करंट में अगर हम देखें तो जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में वो आपको 543 देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और ऑप्शंस में आपका 543 है नहीं, तो फिलहाल में आपको 550 ही देखने को मिलेगा, जो कि यानी कि 552 से 550 रह गई थी और वर्तमान में आपको ये देखने मिलेगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ से ये बताइएगा जैसे कि लोकसभा में आपको ये देखने मिलेगा यानी कि जो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है, लोकसभा के अंदर जो अधिकतम संख्या आपको देखने मिलेगी वो कितनी है, ठीक, ऐसे ही राज्यसभा के अंदर आपको कितनी देखने मिलेगी वो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कथन दिए हुए, कथन ए में आपका दिया हुआ है यानी कि जो कि राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत जो कि डिस्कशन या वाद विवाद होता है उसको पसंद नहीं करती है, ये आपको देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ यानी कि मतदान का भी मतलब प्रावधान आपको देखने मिलेगा, जो मतदान का प्रावधान है इसमें ये भी देखने मिलेगा। ठीक है, आपसे जो पूछा, तो अब इनमें आपको स्टेटमेंट बताने का मतलब कि ऑप्शंस में आपको ये देखने मिलेंगे क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। ठीक है, ये आपको चेक करना है, जो कि ए और आर में आपको दिए हुए कूट का प्रयोग करके अपना उत्तर चुनना सही। तो स्टेटमेंट पे हम आते हैं फिर से, जैसे कि यहाँ पे बताया कि जो कि मतलब राज्य सरकार लोकसभा के नियम जो कि 184 के अंतर्गत कोई भी मतलब कि विवाद या कोई डिस्कशन इस तरह का पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पे सही देखने मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का यानी कि जो वाद विवाद या कोई डिस्कशन उसमें वो पसंद नहीं करते हैं, वो प्रावधान नहीं दिया हुआ उसमें। और ना ही देखो किसी भी प्रकार का यानी कि इस नियम के अंतर्गत जो कि मतदान से रिलेटेड, ठीक है, जो कि वाद विवाद हो गया और एक आपका साथ के साथ में जो मतदान होता,
उसका मतलब कि प्रावधान भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आर वाला स्टेटमेंट है वो ए वाले की यहाँ पे व्याख्या करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी ए और आर दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष वो देखने को मिलते हैं वो कौन है। ठीक है, क्या वो मावलंकर जी थे, या हुकुम सिंह, या बीडी जत्ती, या बीबी गिरी। तो ये इसमें मावलंकर जी देखने को मिलेंगे, और इनका जो पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा वो था, इनका पूरा नाम यानी कि गणेश वासुदेव, ध्यान रखिएगा। ठीक, इनका जो पूरा नाम वो आपको देखने को मिलेगा गणेश वासुदेव। ठीक है, गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा। और इनकी यदि हम बात करें तो जो ये जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और कब देखने को मिलेंगे आपको, यानी कि 15 मई 1952 में, ये आपको देखने को मिले 15 मई 1952 में। और फिर इनकी यानी कि जो मृत्यु हो गई थी वो 27 फरवरी 1956 में, यानी कि इनका देहांत हो गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे मतलब कि राज्यसभा में 10 सदस्य में ये मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, या आपके राज्यसभा के अंदर यानी कि 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के अंदर 15 सदस्य कर सकते हैं, या राज्यसभा में 12 सदस्य कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो मनोनीत कर सकते हैं वो लगभग 12 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे राज्यसभा के अंदर। तो इसमें यानी कि आपका डी वाला हो जाएगा, और ये भी किस अनुच्छेद के अनुसार देखने को मिलेगा आपका, जो कि आर्टिकल 80 है। ठीक, आर्टिकल 80 उसके अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये बताया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अंदर लगभग 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति जो देखने को मिलेगी वो निम्नलिखित में से यानी किसको प्राप्त है, मतलब निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, वो किसके रिगार्डिंग में आपको देखने मिलेगी। क्या ये भारत के संघ से रिलेटेड आपको देखने मिलेगी, या भारत का प्रदेश, या जिसे हम बोलते हैं उप प्रदेश, इट मीन्स डोमिनियन। ठीक है, या विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक या उनकी संपत्ति। ठीक है, ये देखने को मिलेगी। तो इनमें जो क्वेश्चन में पूछा कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति जो देखने मिलेगी वो किसके रिगार्डिंग देखने मिलेगी, यानी आपको तीनों में ही, एक तो भारत के संघ में भी देखने मिलेगी, और भारत के प्रदेश या उसके डोमिनियन में भी देखने मिलेगी, और विश्व में कहीं भी रहने वाले जो भारतीय नागरिक है या उनकी संपत्ति को लेकर भी आपको देखने मिलेगी। यानी इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा वो यही पूछा कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना। तो यानी कि आपको तीनों ही ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट वाले में आपको तीनों ही देखने मिलेंगे, 1 2 3। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। ठीक है, क्या वो लोकसभा का देखने मिलेगा, या राज्य विधानसभा का, ठीक है, या आपके राज्यसभा का, या हम बात करें तो क्या ये सभी, सॉरी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या कि मतलब किस एक सदन का जो अध्यक्ष देखने मिलेगा वो गैर सदस्य देखने मिलेगा। ठीक है, गैर सदस्य होता तो वो आपको राज्यसभा का देखने मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये इसकी यदि हम बात करें तो एक छोटा सा आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जो राज्यसभा की यदि हम बात करते हैं तब, तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष आपको देखने मिलेंगे तो उपराष्ट्रपति आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष देखने मिलेंगे वो आपके उपराष्ट्रपति आपको देखने मिलेंगे, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि उनका जो निर्वाचन देखने मिलेगा वो दोनों ही सदनों के द्वारा यानी कि होता है। और इसमें भी जो आपके संविधान के अनुच्छेद देखने मिलेंगे, एक तो 89 का 1 वाला पार्ट, ठीक है, और एक आपका अनुच्छेद जो कि 64 है, उसके अनुसार यानी कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति चयनित किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु आपको देखने मिलेगी वो कितने वर्ष देखने मिलेगी, क्या वो 25 वर्ष, या 30 वर्ष, या 32 वर्ष, या 35 वर्ष। तो ये 30 वर्ष आपको देखने को मिलेगी। और ये भी राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु की यदि हम बात करते हैं तो आपको 30 वर्ष देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो राज्यसभा आपको ये तो पता होगी कौन सा सदन है। ठीक है, राज्यसभा बेसिकली उच्च सदन होता है और निचला सदन आपको लोकसभा देखने को मिलेगा। और इसमें जो कि भारत के संसद और मतलब भारत के संसद और राष्ट्रपति दोनों ही मिलकर यानी कि कह सकते हैं दोनों ही जो ये कि मतलब कि दोनों सदनों से ही मिलकर ही बनती है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसमें जो आपको उम्र देखने मिलेगी यानी कि आयु जो देखने मिलेगी वो 30 वर्ष आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के अध्यक्ष से रिलेटेड है, क्या ये राष्ट्रपति द्वारा यानी नियुक्त किए जाते हैं या संसद द्वारा चयनित होते हैं या उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं या राज्य परिषद के सदस्य द्वारा यानी इन्हें चुना जाता है। तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो थे ये मतलब कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया था यानी कि जो कि गैर सदस्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें यानी कि आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति की मतलब कि वो किस अधिवेशन में वो देखने मिलेगा आपको, यानी किस अनुच्छेद में वो आपको देखने मिलेंगे बेसिकली। क्या वो आपको 100 आर्टिकल 100 में देखने मिलेगा या आर्टिकल 108 या आपका आर्टिकल 110 या इनमें से कोई नहीं। जो आपको अनुच्छेद देखने मिलेगा वो 108 में देखने मिलेगा, यानी कि 108 जो अनुच्छेद है इसके ही अंतर्गत यानी कि संसद के दोनों सदनों के यानी कि संयुक्त अधिवेशन का आपको प्रावधान देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मतलब कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड है। पहला आपको दिया हुआ कथन, नेक्स्ट आपको दिया हुआ कारण यानी कि एज ए आर रीजन। ठीक है, ये एसेशन है, ये रीजन है। तो एसेशन में दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक भी यात्रा करनी है। ठीक है, तो ये आपको ये दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपको इनमें बताना कि कौन सा आपका यानी कि सही है। तो बेसिकली तो सबसे पहले बात करें तो सूचना का अधिकार आपको देखने मिलेगा। सूचना का अधिकार का नियम जो देखने मिलेगा वो मतलब कि साधारण रूप से बात की जाए तो जो नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए ही जिम्मेदार रहता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे सही देखने मिलेगी। दूसरी चीज कि ऐसे वांछित रूप से यदि हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मतलब कि अभी काफ़ी मतलब कि हमें लंबा समय यानी उसमें देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी जो आर वाला एसेशन मतलब जो आर वाला रीजन है एक ही व्याख्या कर रहा है, यानी कि आपको ए भी सही देखने मिलेगा और आर भी सही देखने मिलेगा, लेकिन बात करें तो जो आर वाला है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। तो यानी कि स्टेटमेंट में आपके ए आर दोनों ही सही देखने मिलेंगे और आर ए वाला है यानी कि व्याख्या 1 सेकेंड रुकना। और सॉरी ये आर नहीं, देखो यहाँ पे आर व्याख्या नहीं कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, आर जो वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये बात बोली है ना इन्होंने कि मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा। देखो एक्चुअल में जिम्मेदार तो रहा, लेकिन वो उसकी ये नहीं है कि इसमें किसी भी तरह का प्रभाव हो। तो यहाँ पे आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा, सॉरी बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे ये वैसे दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें दोनों ही सही देखने मिलेंगे। ए आर दोनों सही है। देखो यहाँ पे ए आर की व्याख्या सही व्याख्या करता नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए आर दोनों ही सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हाँ, यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ए आर दोनों ही सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद के जो अधिकारियों से सम्मिलित है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा कि संसद के अधिकार में आपको कौन कौन देखने मिलेंगे, क्या ये अध्यक्ष और लोकसभा देखने मिलेंगे, ठीक है, या आपके उपाध्यक्ष या लोकसभा या महासचिव या लोकसभा या आपके अध्यक्ष और राज्यसभा इसमें देखने मिलेंगे। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो इसमें जो ये सभी हैं संसद के अधिकारी में, संसद के अंदर जो भी अधिकारी आपको देखने मिलेंगे सभी देखने मिलेंगे। अध्यक्ष भी देखने मिलेंगे, लोकसभा भी देखने मिलेंगे। ठीक है, और ये आपके उपाध्यक्ष लोकसभा के अंदर देखने मिलेंगे, महासचिव लोकसभा के अंदर देखने मिलेंगे, अध्यक्ष राज्यसभा के अंदर देखने मिलेंगे। तो यानी चारों के चारों यहाँ पे आपके यानी करेक्ट हो जाएंगे सभी के सभी, जितने भी अधिकारी दिए हुए हैं। अध्यक्ष लोकसभा के अंदर, उपाध्यक्ष लोकसभा के अंदर, महासचिव लोकसभा के अंदर, अध्यक्ष राज्यसभा के अंदर। तो यानी आपको ऑप्शंस में सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो लास्ट वाले में आपको डी वाले में देखने मिलेगा, यानी सभी यानी चारों ऑल ऑफ द ऑप्शंस यानी आपके सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते की जो प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में यानी कानून बना सकती है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत में यानी कि मतलब जिसके तहत में अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते आपको देखने मिलेंगे उनको प्रभावी रूप से बनाने हेतु संसद जो है वो राज्य सूची के विषय में कोई भी मतलब कि उसके आधार पर कोई भी कानून बना सकती है। तो वो जो आपको अनुच्छेद देखने मिलेगा क्या वो 249 है या 250 है या 252 है या 253 है। तो आपको वो 253 देखने मिलेगा अनुच्छेद, जिसके तहत में संसद मतलब कि राज्य सूची के विषय में वो कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए। तो इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में यानी कि सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये धन विधेयक से रिगार्डिंग से आपसे पूछा क्या ये कर से संबंधित उपबंध देखने मिलेगा,
या उधार यानी कि ऋण लेने से संबंधित आपको उत्पन्न देखने को मिलेगा, या संचित निधि या आस्कमिता की अविरक्षा से संबंधित उत्पन्न देखने को मिलेगा, या आपका जो कि जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि जो कि धन विधेयक है यानी कि उसके उपबंध में जो सम्मिलित नहीं किया गया। तो धन विधेयक के उसमें देखने की बात करें तो इसमें आपको देखो कर से संबंधित की बात करते हैं तो ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और उधार लेने से संबंधित भी आपको उपबंध देखने को मिलेगा, और संचित निधि और अस्कृता जो कि आकस्मिकता से की अविरक्षा के संबंध में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये डी वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यानी किसी भी तरह का जुर्माना, ठीक है, या अर्थदंड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें ये नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा, मतलब कि संविधान के अनुच्छेद में इसकी परिभाषा भी दी हुई है जो कि आपको 110 अनुच्छेद में देखने को मिलेगी, जिसमें के अंदर यानी कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। धन विधेयक के जो परिभाषा उसके बारे में बताया हुआ तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। तो लगभग कितने दिनों के अंदर यानी कि हम इसे धन विधेयक जब प्राप्त हो जाता है उसको यानी कि फिर लोकसभा को वापस कर देते हैं, तो कितने दिनों के अंदर का देखने मिलेगा और किस अनुच्छेद में देखने मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें तो ये आपको 14 दिनों के अंदर देखने मिलेगा, ठीक है, ना तो 12 ना 16 ना 18, तो 14 दिनों के अंदर इसे हम वापस कर देते हैं। और ये किस अनुच्छेद में आपको देखने मिलेगा, जो कि आपका 109 का 1, ये जो अनुच्छेद आपको देखने मिलेगा आर्टिकल 109 का 1, तो इसमें यानी कि कह सकते हैं इसके अनुसार जो कि धन विधेयक होता है राज्यसभा में उसको यानी कि पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो कि धन विधेयक की यदि हम बात करते हैं तो वो लोकसभा द्वारा यानी कि पारित किए जाने के बाद में वो राज्यसभा की सिफारिश पर मतलब कि उसको हम वापस तो कर देते हैं, और उसमें मतलब कह सकते हैं जो राज्यसभा का जो अधिकतम टाइम आपको देखने मिलेगा ड्यूरेशन उसको वापस करने का, तो आपको 14 दिन का देखने मिलेगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में आपसे पूछा कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, जो स्टेटमेंट दी हुई है कौन सा आपको सही देखने मिलेगा। क्या ये वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, या आपका यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में आपको बताना। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसने पूछा सही कौन सा क्वेश्चन में, तो देखो वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है तो ये तो गलत हो गया, राज्यसभा में प्रस्तुत होता ही नहीं है। नेक्स्ट, क्या यह संसद की किसी भी सदन में प्रस्तुत होता है, ये भी यहाँ पे गलत देखने को मिलेगा। क्या यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, देखो लोकसभा में हम इसे प्रस्तुत कर लेते हैं तो बट यहाँ पे नहीं लिख दिया तो ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा है, लोकसभा में प्रस्तुत कर लेते हैं, आपका केवल डी वाला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक की यानी कि अध्यक्षता करता है, यानी किसके द्वारा लोकसभा की और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो क्या वो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, या भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, या आपके लास्ट ऑप्शन में देखने मिलेगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। तो इसकी यदि हम बात करें जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो कि भारत की जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है इनकी संयुक्त बैठक जो की जाती है उनकी जो अध्यक्ष करते हैं वो आपको देखने मिलेंगे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे। और ये भी किस अनुच्छेद के तहत में आपको देखने मिलेंगे, अनुच्छेद 118 का जो 4 है उसके अनुसार आपको ये देखने मिलेंगे, जिसके अंदर यानी कि कह सकते हैं जो कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता देखने मिलेगी उसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो देखने मिलेंगे। अध्यक्ष मतलब कि जो कि उसमें लोकसभा के स्पीकर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, उनके द्वारा यानी कि इसकी अध्यक्षता की जाती है, ध्यान रखिएगा स्पीकर के द्वारा, ठीक, जो कि लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा इस क्लास का कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। क्या वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या आपके भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो भारत में संसद की जो लोक लेखा समिति होती है, देखो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा आपको देखने मिलेगी। तो इसमें जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति जो की जाएगी, क्योंकि संसद की लोक लेखा समिति की यदि हम बात करें जो कि संसद की जो लोक लेखा समिति होती है इसके अंदर आपको टोटल यानी कि 22 सदस्य देखने मिलेंगे, जिसमें कि 15 सदस्य की यदि हम बात करें तो वो आपके लोकसभा से देखने मिलेंगे
और जो आपके 7 सदस्य की यदि हम बात करते हैं तो आपको वो राज्यसभा से देखने मिलेंगे, RS। ठीक है, LS मतलब कि लोकसभा, RS मतलब कि राज्यसभा से देखने मिलेंगे। तो यानी कि इसमें जो इनकी नियुक्ति की जाती है तो वो आपको किसके द्वारा देखने मिलेगी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।